प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति एक साधना में स्वागत है। प्रिय भक्तों, आज हम इस वीडियो में आपको वामन द्वादशी की पौराणिक कथा और इस दिन दान का महत्व क्या है, इसके बारे में बताने जा रहे हैं। श्री वामन द्वादशी एक हिंदू त्योहार है। यह भगवान विष्णु के 5वें अवतार भगवान वामन को समर्पित है। वे ब्रह्मांडी व्यवस्था को बहाल करने और विनम्रता का पाठ पढ़ाने के लिए इस रूप में प्रकट हुए थे। यह दिन धार्मिकता के महत्व और धर्म की रक्षा के लिए ईश्वर के हस्तक्षेप का प्रतीक है। इस दिन भक्त भगवान वामन की पूजा करते हैं और समृद्धि, सुरक्षा और आध्यात्मिक विकास के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। यह त्योहार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि यानी कि शुक्ल पक्ष के 12वें दिन को आता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार यह आमतौर पर सितंबर के महीने में पड़ता है। श्री वामन द्वादशी का महत्व इस अवतार के पीछे की गहरी कहानी में निहित है। भगवान विष्णु ने दानव राजा बलि के अहंकार को दबाने के लिए वामन नामक एक बौने ब्राह्मण के रूप में अवतार लिया था। बलि अपनी शक्ति और उदारता के कारण अजय हो गया था। हालांकि बलि भगवान विष्णु का भक्त था, फिर भी वह अहंकार में चूर था। भगवान विष्णु ने बलि से 3 पग जमीन मांगी। अपने तीसरे पग में वामन ने पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया और बलि को पाताल लोक में धकेल दिया। भगवान विष्णु उसकी भक्ति से प्रभावित हुए और उसे पाताल लोक का शासक बनने का वरदान दिया। भगवान विष्णु ने राजा बलि को द्वादशी के दिन अपने राज्य में आने की अनुमति दी। श्री वामन द्वादशी हमें विनम्रता, भक्ति और ईश्वरीय इच्छा के प्रति समर्पण का पाठ पढ़ाती है। यह हमें याद दिलाती है कि चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, अंतिम शक्ति तो भगवान के पास ही होती है। श्री वामन द्वादशी कब मनाई जाती है? श्री वामन द्वादशी भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाई जाती है। वर्ष 2025 में श्री वामन द्वादशी 4 सितंबर वीरवार को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान वामन को समर्पित विभिन्न अनुष्ठान, व्रत और प्रार्थनाएं की जाती है। भक्तजन आमतौर पर इस अवधि के दौरान परम पिता परमात्मा का आशीर्वाद पाने के लिए अनुष्ठान करते हैं। श्री वामन द्वादशी की कथा। श्री वामन द्वादशी की कहानी बलि नामक एक राजा के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपनी बहादुरी और उदारता के लिए प्रसिद्ध था। बलि ने स्वर्ग और पृथ्वी पर विजय प्राप्त की। देवता उसकी शक्ति से भयभीत थे। एक राक्षस के रूप में भी बलि भगवान विष्णु का भक्त था, जिसने उसे अजय बना दिया। देवता सहायता के लिए भगवान विष्णु के पास गए और उन्होंने एक ब्राह्मण के रूप में अवतार लेने का फैसला किया। भगवान वामन यज्ञ के दौरान बलि के पास आ गए और उनसे 3 पग भूमि मांगी। वामन के अनुरोध से प्रसन्न होकर बलि ने सहमति दे दी, लेकिन जैसे ही बलि ने हामी भरी बोलना यानी कि वामन रूप में भगवान विष्णु ने विशालकाय रूप धारण कर लिया। उसने अपने पहले कदम से स्वर्ग को नाप लिया, दूसरे कदम से धरती को, तीसरे कदम के लिए जगह नहीं बची। इसलिए बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। बोने ने अपना पैर बलि के सिर पर रखा और उसे पाताल में धकेल दिया। बलि की भक्ति और विनम्रता से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे पाताल लोक का राजा बनने का आशीर्वाद दिया और नम के व्यवहार के कारण उसे अपने राज्य में आने की अनुमति दी। यह कहानी अहंकार और शक्ति पर विनम्रता और भक्ति की जीत का प्रतीक है। यह सिखाती है कि ईश्वर की इच्छा के आगे समर्पण करने से परम मुक्ति और शांति मिलती है। श्री वामन द्वादशी की पूजा विधि।
भगवान वामन को सम्मानित करके उनका आशीर्वाद पाने के लिए श्री वामन द्वादशी पर पूजा करने के कई चरण हैं। एक, शुद्धिकरण। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4:30 से 5:30 के बीच में पवित्र स्नान करके अपना दिन शुरू करें। पूजा स्थल को साफ करें, उसे फूलों और रंगोली से सजाए। दूसरा, कलश स्थापना करें। एक कलश ले, उसमें पवित्र पानी भरे, आम के पत्ते और नारियल रखे। यह दिव्य ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। तीसरा, आह्वान। सफल और परेशानी मुक्त पूजा के आशीर्वाद के लिए सबसे पहले भगवान गणेश का आह्वान करें। चौथा, भगवान विष्णु की पूजा। एक साफ मंच पर श्री वामन भगवान की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। फूल, चंदन, धूप और दीप अर्पित करें। भगवान विष्णु को समर्पित श्री हरे कृष्णा महामंत्र या अन्य पवित्र भजनों की 16 माला जपे। पांचवा, प्रसाद चढ़ाए। भगवान विष्णु को प्रसाद के रूप में सादा भोजन या फल चढ़ाए। भगवान विष्णु के लिए तुलसी के पत्ते विशेष रूप से शुभ माने जाते हैं। तुलसी के पत्ते जरूर चढ़ाने चाहिए। छठा, आरती। भगवान के सामने दीप जलाकर आरती करके पूजा करें। आरती के बाद परिवार के सभी सदस्यों को प्रसाद दे। सातवां, उपवास करें। कई भक्त इस दिन केवल फल और दूध खाते हैं और सूर्यास्त के बाद अपना उपवास तोड़ते हैं। श्री वामन द्वादशी पूजा विधि यह निश्चित करती है कि भक्त भगवान वामन से जुड़े और विनम्रता और भक्ति के गुणों का अभ्यास करें। श्री वामन द्वादशी पर दान का महत्व। हिंदू त्योहारों में दान का बहुत महत्व है और श्री वामन द्वादशी भी इसका अपवाद नहीं है। ऐसा माना जाता है कि इस शुभ दिन पर दान करने से बहुत आशीर्वाद मिलता है और व्यक्ति के पिछले कर्मों का शुद्धिकरण होता है। दान करना निस्वार्थता का प्रतीक है, एक ऐसा दृष्टिकोण जो भगवान वामन की शिक्षाओं के अनुरूप है। हिंदू धर्म ग्रंथों में इस बात पर जोर दिया गया है कि दान से कई लाभ मिलते हैं। खासकर वामन द्वादशी पर ऐसा माना जाता है कि सच्चे मन से किया गया दान भगवान विष्णु को प्रसन्न करता है और शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक विकास लाता है। श्री वामन द्वादशी पर क्या दान करें? भोजन और चावल। भोजन कराना दान का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। चावल, फल और भोजन का दान करने से भगवान वामन प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। दूसरा, कपड़े और जरूरत की चीजें। इस दिन दया दिखाने का एक और तरीका है। जरूरतमंदों को कपड़े, कंबल और अन्य जरूरत की चीजें दान करना। तीसरा, धन मंदिरों या धर्मार्थ संस्थाओं को नगद दान देने को प्रोत्साहित किया जाता है। यह धर्मार्थ आयोजन धार्मिक और सामाजिक कारणों का समर्थन करता है। चौथा, तुलसी के पौधे को चुने। तुलसी भगवान विष्णु को प्रिय है। इस दिन तुलसी देना या लगाना अत्यंत पवित्र माना जाता है। पांचवा, गाय या बकरी। ग्रामीण परंपरा में हिंदू संस्कृति में भक्तों को गाय या बकरी भेंट करना एक धार्मिक कार्य माना जाता है। इससे गरीबों की आजीविका में मदद मिलती है। श्री वामन द्वादशी पर दान से जुड़े अनुसंधान। एक संकल्प। शुद्धि एवं निस्वार्थ हृदय से दान करने का संकल्प लेकर शुरुआत करें। दूसरा, पूजा। दान करने से पहले घर या मंदिर में पूजा करें। भगवान वामन से कृपा की प्रार्थना करें और उनका आशीर्वाद मांगे। तीसरा, दान करें। आप जो सामान दान करना चाहते हैं उसे चुनें और जरूरतमंदों को दान करें। सुनिश्चित करें कि दान सम्मान और विनम्र हो। चौथा, प्रार्थना। दान के बाद दूसरों की मदद करने के अवसर के लिए भगवान विष्णु को धन्यवाद दे और प्रार्थना के साथ समापन करें। श्री वामन द्वादशी पर
किए जाने वाले अनुष्ठान ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करे तथा समृद्ध और धार्मिक जीवन के लिए आशीर्वाद मांगने का एक तरीका है कि वामन द्वादशी केवल अनुष्ठान और पूजा का दिन नहीं है। यह विनम्रता, समर्पण और निस्वार्थ के महत्व की एक गहन याद दिलाता है। भगवान वामन और राजा बलि की कहानी के माध्यम से हम सीखते हैं कि सच्ची शक्ति ईश्वरीय इच्छा को पूरा करने में निहित है। इस दिन की जाने वाली पूजा, अनुष्ठान और दान पुण्य की क्रियाएं हमें भगवान वामन की दिव्य शक्ति से जुड़ने में मदद करती है। यह हमारे जीवन में शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक प्रगति लाती है। धर्म और दया के मार्ग पर चलकर हम भगवान विष्णु की शिक्षाओं का सम्मान करते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।